दोस्तों, किसी भी इंसान की शक्ल को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये शख्स कोई शरीफ इंसान है या मुजरिम है। आज की वीडियो में चंद मासूम देखने वाले चालाक और ख़तरनाक लोगों से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। मारो सैम्ब्रो गोच, ये आदमी जापान से है और ये 12 साल तक लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा। ये एक बहुत ही मशहूर म्यूज़िक कंपोज़र है। इसका म्यूज़िक करियर 18 साल पहले शुरू हुआ, लेकिन इसके मुताल्लिक ये बात हैरत अंगेज़ थी, वो ये कि ये सुन नहीं सकता था। जब इसने म्यूज़िक बनाना शुरू किया तो पूरा जापान इसका फ़ैन बन गया। इस आदमी पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती थी। इसकी इंटरव्यू लेने के लिए बहुत से लोग जो है वो इसके पास आते थे, लेकिन ये बहुत कम लोगों के साथ मिलता था। ये साइन लैंग्वेज में बात करता था क्योंकि ये सुन नहीं सकता था। ये 18 साल तक इसने बहुत से मशहूर गाने और एल्बम बनाए, लेकिन 2014 में एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे जापान को हिला कर रख दिया। एक मैगजीन का रिपोर्टर जब इससे इंटरव्यू लेने इसके घर गया तो उसने एक बहुत ही अजीब बात नोटिस की, और वो ये कि जब इस शख्स के घर की बेल बजी तो ये उठकर खड़ा हो गया। रिपोर्टर को इस बात पर शदीद हैरत हुई और बस फिर उस शख्स के खिलाफ तहकीकात शुरू की गई। 2014 में पूरे जापान को शौक लगा जब पता चला कि यह आदमी दरअसल बहरा नहीं, बल्कि पिछले 18 साल से लोगों की हमदर्दियां लेने के लिए झूठ बोल रहा है। लेकिन इससे भी ज़रा शॉकिंग बात यह थी कि इसके कंपोज किए हुए जितने भी गाने थे वो गाने इसके अपने नहीं, बल्कि इसने दीगर कंपोजर्स के वो गाने जो हैं वो चुराए हुए थे और 18 साल से ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। दोस्तों, इसके बाद जितने भी इसके पास अवार्ड्स वगैरह थे जो इसे अता किए गए थे वो सब के सब छीन लिए गए। अलेक्सिस नायर, ये देखने में तो एक मॉडल लगती है। ये अमेरिका में टेलीविजन प्रोग्राम भी होस्ट कर चुकी है, लेकिन ये मासूम सी दिखने वाली लड़की दरअसल क्या करती थी, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। ये एक खतरनाक गैंग का हिस्सा थी जिसका नाम ब्लिंग रिंग था। ये गैंग चोरियां करता था और कोई मामूली चोर या आम किसी के घर पे डकैती नहीं, बल्कि ये लोग हॉलीवुड के मशहूर सेलिब्रिटीज़ के घर को टारगेट करते थे। 7 लोगों के इस गैंग में अलेक्सिस नायर भी शामिल थी। 2008 से लेकर 2009 तक इन लोगों ने कई सेलिब्रिटीज़ के घरों का सफाया किया। उन्होंने एक साल में $3 मिलियन यानी 50 करोड़ रुपए की चोरियां की। पुलिस ने इस गैंग को जो है अच्छा खासा रेकी करने के बाद गिरफ्तार किया, और जब इस गैंग को गिरफ्तार किया गया तो पूरे अमेरिका में सनसनी फैली हुई थी कि आखिर ये लोग हैं कौन। जब ये लोग पकड़े गए तो पुलिस इन सब की मासूम शक्ल देखकर हैरान रह गई। अलेक्सिस नायर दरअसल इस गैंग की हेड थी। इस लड़की को जेल भेज दिया गया और इसको $6 लाख का जुर्माना हुआ था। इस लड़की पर एक मूवी भी बन चुकी है। एना चैपमैन, ये लड़की रशिया की मशहूर मॉडल है, लेकिन ये दरअसल वो नहीं जो नजर आ रही है। ये एक इंतहाई चालाक रशियन जासूस थी। इस लड़की का मिशन अमेरिका में जाकर जासूसी करना था। उसके लिए इसने बरतानिया के एक डॉक्टर से शादी की जो अमेरिका में रहता था, ताकि इसको अमेरिका की नेशनैलिटी मिल सके। 2004 में इसने न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी का काम शुरू किया। इसने एक ऑफिस खोला जिसका नाम प्रॉपर्टी फाइंडर LLC था। इसमें 50 लोग काम करते थे। इसने जल्दी खुद को अमेरिकन कल्चर में ढांक लिया। इसकी पहुंच बड़े बड़े लोगों तक थी। कई सालों बाद ये न्यूयॉर्क के बाअसर लोगों में शुमार होने लगी, लेकिन FBI को इस पर शक हो गया। अब वो शक कैसे हुआ ये भी एक अलग दास्तान है, लेकिन जैसे ही FBI को इस लड़की के ऊपर शक हुआ, उन्होंने इसके ऊपर रैकी करना शुरू कर दी, इस पर नजर रखना शुरू की और 2010 में इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ 9 और जासूस भी शामिल थे। यह अमेरिका में रशियन जासूसी का सबसे बड़ा नेटवर्क था। इस लड़की को बाद में छोड़ दिया गया क्योंकि इसके बदले रशिया ने भी अमेरिका के कई कैदी छोड़ दिए थे। इसके बाद इस लड़की को अमेरिका के अंदर से निकाल दिया गया। रशिया में ये मॉडलिंग और टेलीविजन शो में काम करना इसने शुरू कर दिया है। एंड्रयू कैनन, ये एक इंतहाई खतरनाक अमेरिकन सीरियल किलर था। इस आदमी ने कई मशहूर लोगों को कत्ल किया, जिनमें मशहूर इटालियन ब्रांड वर्साची का मालिक भी शामिल है। लेकिन एंड्रयू ने ये सारे कत्ल की ये बार हैरान कुन थी कि उसकी वजह से उसका गुजारा हुआ। कल था यह आदमी इंतहाई ज़हीन और पढ़ा लिखा आदमी था। इसने सिर्फ 10 साल की उम्र में इंसाइक्लोपीडिया याद किए हुए थे। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पढ़ने वाले आदमी का IQ लेवल बहुत ज़्यादा था, यानी ये इंतहाई ज़हीन इंसान था। 1997 में इसने कई मशहूर लोगों का कत्ल किया, जिनमें वर्साची भी शामिल है। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि इसके पास इसको कत्ल करने का कोई मकसद नहीं था, ये बस उसके कपड़ों से ऑब्सेस था। उसने जुनून में आकर उसको कत्ल कर दिया। ये आदमी सिर्फ एक बार ही वर्साची से मिला था। एंड्रयू के पीछे पुलिस लगी हुई थी, लेकिन इसको अरेस्ट करने से पहले ही उसने खुद से
खुदकुशी कर ली। दोस्तों, ऐसी और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।